molecules पर। शॉकिंग था या सरप्राइज था तुम लोग के लिए? बेटा ऐसे बता के लीव करूंगी तुम लोगों को, ऐसे बिना बताए लीव नहीं करेंगे, इतना यकीन रखो। टेंशन में आ गए थे तुम लोग। नहीं ऐसे नहीं, शॉकिंग प्रैंक था। यस ये तो है आकाश, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। चलो स्टार्ट करें क्लास। यस मैम। मजा आ गया वैसे ही सुन के। थैंक यू ईशा। नाउ फुल जोश, हाउस द जोश गाइस। स्टार्ट करते हैं क्लास, चलो। 1 मिनट के लिए डर गए थे, अभी ठीक है। अब हाई कर लो जोश। चलो जी स्टार्ट करते हैं क्लास। है ना, मेरे जैसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता तनिष्का, वही तो। थैंक यू तनिष्का। कितने लोग तनिष्का की बात से सहमत है? जल्दी से यस लिखो, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पिछला पढ़ के आए हो सब? यस मैम। बहुत सारे लोग एग्री हैं, बहुत अच्छी बात। चलो ये बताओ बेटा, स्टैटिन जो है उसका सोर्स क्या है? चलो पढ़ाई शुरू। व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्टैटिन? थैंक यू प्रतिभा। थैंक यू शैलजा। अब जल्दी से बेटा स्टैटिन का सोर्स बताओ, सब लोग पढ़ के आए हो? नहीं तो नोट्स पलटा के ही आंसर कर दो। देखो आकाश पढ़ के आया। मोनेस्कस परफ्यूरेस। यस क्या है ये? एक आपका फंगी है, ईस्ट है, ठीक है। क्या करता है ये? क्या करता है ये? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फंगी? यस ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरा चलो बताओ आपका जाइमेज। व्हाट इज जाइमेज? सोर्स एंड रोल दोनों, जल्दी से। जाइमेज सोर्स एंड रोल, जल्दी जल्दी फटाफट रिप्लाई करो भाई। यस उज्जवल, वेरी गुड। प्रतिभा, हर्षिका, मुस्कान, फटाफट रिप्लाई करो। यस जतिन, यस अस्मिता, शिवानी, हर्षिका, यस। क्या है ये आपका? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी और एथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहा है। अगर यही सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या करे? ब्रेड में फर्मेंटेशन करवा दे तो इसको क्या बोला जाएगा? क्या बोलेंगे तब इसको? यस बेकर्स ईस्ट बोला जाएगा। देन इट इज कॉल्ड एज बेकर्स ईस्ट। और अगर ये क्या करवा रहा है? एथेनॉल। अगर एथेनॉल बना रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूवर्स ईस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट
प्लांट। STP, ठीक है। लाइट चली गई, किसकी लाइट चली गई? नहीं तो आ रही है। क्या होता है सीवेज? आपका वेस्ट वाटर जो कि आपके क्या होता है, हाउस होल्ड से प्रोड्यूस किया जाता है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी। क्या लाइट नहीं है बेटा? मैंने तो प्रैंक किया नहीं था, अब मैं क्या ही कर सकते हैं उसमें। लाइट चली गई घर की। लैंडस्लाइड हुआ इसमें। अच्छा आकाश, थैंक यू बोलूं कि क्या ही बोलूं? ओहो, माय गॉड, ब्लेस यू ऑल। चलो सीवेज करते हैं। सीवेज क्या है? वेस्ट वाटर है। कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? प्रोड्यूस फ्रॉम हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड की डिफरेंट एक्टिविटीज में जो आपका वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ वेस्ट की बात करें तो कितने टाइप ऑफ वेस्ट पाए जाते हैं? पहला क्या होगा आपका? अनडिजॉल्व वेस्ट, ठीक है। जो वाटर में क्या हुआ है तो, लेकिन डिजोल्व नहीं हुआ है। तो कैसा होगा बेटा अनडिजोल्व वेस्ट? आपका लार्ज साइज का भी हो सकता है और स्मॉल साइज का भी, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट हो, जो क्या है आपका? डिजोल्व होता है, डिजोल्व ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। कैसा होगा आपका? जैसे ह्यूमन स्ट्रीटा हो गया, डिजोल्व हो जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे? फूड आइटम्स, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये क्या है आपका? यहाँ पे है रिवर, यहाँ पे क्या है? एक रिवर है, ठीक है। ये रिवर है, और यहाँ ये जो साइड साइड पे है, यहाँ पे क्या बने हुए हैं? ऐसे घर बने हुए हैं। अब इन सारे घरों से क्या होगा? ड्रेन निकलेगा, पानी ऐसे बह के जाएगा। तो अगर ये सीधा रिवर में चला गया तो क्या होगा? सारा रिवर पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाता है। जितना भी पानी है, अच्छा प्रतिभा, ठीक है, जितना भी पानी है वो कहाँ से होके जाएगा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होके जाएगा। तो क्या होगा बेटा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होके जाएगा तो बोलो। पहले उसको ट्रीट किया जाएगा, और जो आपके क्या होंगे? वेस्ट प्रोडक्ट उसमें डिजोल्व होंगे, उनको क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा, और तब उसको कहाँ वाटर को फ्लो करवा दिया जाएगा? रिवर में, ताकि रिवर पॉल्यूटेड नहीं हो, ठीक है। तो ये काम भी कौन कर रहा है? देर आर लॉट ऑफ माइक्रोब्स जो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक डिजोल्व वेस्ट को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले हम करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट। सारा पानी निकला तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें पहला ट्रीटमेंट जो दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। चलो फर्स्ट हेडिंग डालो यहाँ पे, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है।
प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है आपका, अगर यहाँ पे देखा जाए तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। क्या करेंगे यहाँ पे, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है, मतलब क्या किया, जो सबसे बड़े बड़े पार्टिकल, अब जैसे क्या करते हैं, कुरकुरे खाया फेंक दिया, होता है ऐसा, ठीक है, तो क्या होता है, वो पानी में चला गया। तो अब क्या किया, कुछ ऐसे फिल्ट्रेशन लगा दिए गए जहां से क्या होगा, ये कुरकुरे वाला पैकेट रुक जाएगा और पानी आगे फ्लो हो जाएगा। तो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो लार्ज साइज के अनडिजॉल्व, क्या आपका कुरकुरे का पैकेट पानी में डिजोल्व हो जाएगा, नहीं, जो सॉलिड आपके वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होने चाहिए, रिमूव कर दिया हमने सबसे पहले। ठीक है, तो इसको क्या बोला हमने, सिक्वेंशियल आपका फिल्ट्रेशन। तो इसमें हुआ क्या, जो लार्ज साइज के अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स थे उनको रिमूव कर दिया गया। ठीक, क्या किया गया है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में, रिमूव द लार्ज साइज undissolved waste। ठीक है, दूसरा प्रोसेस कौन सी करेंगे हम, सेडिमेंटेशन। दूसरा प्रोसेस कौन सा करेंगे, सेडिमेंटेशन। पहला प्रोसेस कौन सा था, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेटल डाउन हो जाना। कभी देखा है, अगर मान लो कुछ मिट्टी वगैरह वाला पानी ले लो और उसको रख दो ऐसे और टच मत करो उस ग्लास को, तो क्या हो जाएगा, पानी वाली लेयर ऊपर और जो मिट्टी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। चौक घोल के रख दो, ठीक है, पानी में, तो चौक क्या हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नॉट, क्या करेगी आपका, यस, बॉटम पे जाकर के सेटल डाउन हो जाएगा सॉलिड पार्टिकल, तो उसको क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन। तो जो आपके अनडिजोल्व पार्टिकल थे उनको क्या किया गया, पहले तो रिमूव कर लिया गया। अब जैसे प्लास्टिक डली हुई है तो वो तो सेटल डाउन होगी नहीं, तो उसको क्या किया गया, रिमूव किया गया। लेकिन जो उससे छोटे पार्टिकल थे, जो क्या हो रहे हैं, आपके भारी थे, वो नीचे सेटल डाउन होंगे, उनको कौन सी प्रोसेस से गुजारा गया बेटा, सेडिमेंटेशन। तो इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेटल डाउन द अनडिजोल्व्ड सॉलिड पार्टिकल, यही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या किया, अगर मान लो ये यहाँ पे क्या किया, पहले क्या किया, यहाँ पे बड़े बड़े से फिल्टर्स लगवा दिए। सबसे पहले थोड़ा बड़े साइज वाले, तो बड़े वाले साइज से क्या होगा, आधी चीजें रुक गई। ठीक है, फिर क्या किए गए, यहाँ पे और छोटे टाइनी टाइनी फिल्टर्स ऐड करवा दिए गए। तो ये सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन है। क्या लगे हुए हैं यहाँ, फिल्टर्स ऐड है बेटा। ये क्या है, आपके छोटे साइज के फिल्टर्स, पहले बड़े साइज के फिल्टर्स थे तो इन्होंने बड़े पार्टिकल्स को रोका, फिर उनसे जो छोटे वाले पार्टिकल्स थे जो बड़े फिल्टर से निकल के आए उनको किसने रोक दिया, इस छोटे वाले पार्टिकल ने। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से एक चैम्बर बन गया। ठीक है, इस चैम्बर में क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से एक लेयर जोड़ दी गई। अब क्या होगा, जो पानी पहले यहाँ से वाटर आएगा, क्रॉस करता हुआ आया, यहाँ से कहाँ गया, इस वाले टैंक में गया। जब इस वाले टैंक में पानी आया, ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ से आने के बाद क्या करेगा, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे
जो कि फिल्टर से अभी नहीं हुए लेकिन इधर आ गए, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ जब पानी को इस तरीके से रोका जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। इसके बाद इस वाटर को वापस से आगे भेजा जाएगा, किस लिए, फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। किस लिए भेजा जाएगा बेटा ये आगे, यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर है इतना सबको? यस मैम। अब ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए वाटर भेजा जा रहा है, इस वाटर का नाम क्या है, इसको बोला जाता है प्राइमरी एफिलेंट। क्या बोला जाता है, प्राइमरी एफिलेंट। ठीक है, ये टर्म याद रखना, कभी कभी इसी से क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजा जा रहा था जो वाटर, वो क्या था आपका, ठीक है, वो क्या था आपका, प्राइमरी एफ्लुएंट बोला जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे नीचे बेटा यहाँ ऐसे सेटल डाउन हो गए हैं, ठीक है, ये जो सेडिमेंट हुए हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, प्राइमरी स्लज। इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्लज। ठीक है, तो प्राइमरी स्लज क्या है, ये आपका प्राइमरी स्लज है, येलो वाला पार्टिकल जो नीचे बैठ गया, सेटल डाउन हो गया, जो पानी निकल गया आगे। ठीक है, जिसमें अभी क्या है, इस प्राइमरी एफ्लुएंट में क्या बचा, अभी बताओ जल्दी से, जिसमें क्या बचा हुआ है आपका, अच्छा दीपिका, इसमें क्या है आपका, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट अभी भी रिमेन है। ठीक है, तो इम्प्योर है या नहीं है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है, बिल्कुल ये कैसा है आपका, इम्प्योर वाला है। ठीक है, तो प्राइमरी एफ्लुएंट क्या है, जिसमें कि अभी भी आपके डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो क्या है, रिमेन, बचे हुए। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ ऐड करेंगे हम माइक्रोब्स और इनऑर्गेनिक जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे डिकम्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ये क्या है आपका, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। चले नेक्स्ट स्लाइड पे। यस मैम। यस मैम। क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट भी आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट था? नो, फिजिकल ट्रीटमेंट था, बस फिल्ट्रेशन लगाए, जो अनडिजॉल्व वाले पार्टिकल थे उनको उधर वही रोक दिया गया बैरियर पे। ठीक है, और जो डिजॉल्व वाले थे उनको आगे भेज दिया गया, ये सच में था। ठीक है, चलो सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम, माइक्रोब। यस, बैक्टीरिया ऐड करवाएंगे, यहाँ पे माइक्रोब्स ऐड करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा ऑर्गेनिक वेस्ट का। ठीक, तो एक बड़ा सा बॉक्स बना ले पहले तो। देखो, अब अगर मैं यहाँ से बोलूं कि हमने यहाँ से क्या ऐड करवाया, सीवेज, यहाँ से क्या ऐड करवाया बेटा, हमने सीवेज ऐड करवाया। तो ये सीवेज सबसे पहले यहां से हमने क्या ऐड करवाया, सीवेज ऐड करवाया। ठीक है, ये सीवेज जो है वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले इसमें कौन सी प्रोसेस होगी, यहाँ पे फिल्ट्रेशन की। कौन सी प्रोसेस होगी, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, फिर कौन सी प्रोसेस होगी, यहाँ पे ये सेटल डाउन हो जाएगा, तो कौन सी प्रोसेस होगी, सेडिमेंटेशन की। तो इतना हिस्सा कौन सा वाला भी चल रहा है यहाँ पे, बताओ, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस कौन सी है अभी, बोलो जल्दी, प्राइमरी ट्रीटमेंट। अभी हमने इसको क्या किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, अब प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद बेटा जो यहां से
आपका वाटर निकल रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये वाला जो वाटर निकल रहा है, ये कौन सा वाटर है आपका? प्राइमरी एफ्लुएंट। क्या निकल रहा है यहाँ से? प्राइमरी एफ्लुएंट। जो सेडिमेंट में बचा वो क्या है? प्राइमरी स्लज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक टैंक लगा हुआ होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका? एक इस तरीके से टैंक लगा हुआ होगा, ठीक है। तुम गोल टैंक बनाना, मैम का टैंक थोड़ा हिल गया है, ठीक है। तो ड्राइंग खराब है, उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो क्या है ये आपका? T1 टैंक। क्या बोला गया बेटा इसको? T1 टैंक। या फिर इसी T1 टैंक को क्या बोलते हैं हम? एरेशन टैंक। मतलब एयर है यहाँ या नहीं? जल्दी बताओ, क्या नाम दे दिया इसका? एरेशन टैंक। मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है? बोलो, ऑक्सीजन है। एरोबिक डाइजेशन होगा या एनारोबिक डाइजेशन होगा? एरोबिक डाइजेशन। एरोबिक डाइजेशन होगा, है ना। तो सेडिमेंटेशन के बाद जो प्राइमरी एफ्लुएंट आपका कहाँ चला गया? इस T1 टैंक में गया, विच इज एरेशन टैंक। यहाँ पे जो आपके डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट है उनका एरोबिक डाइजेशन होगा। तो लिख लें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? एरोबिक। पहले स्टेप में फिल्ट्रेशन हुआ, दूसरे स्टेप में सेडिमेंटेशन हुआ, तीसरे स्टेप में क्या प्रोसेस हो रही है बेटा? एरोबिक डाइजेशन। क्या हो गया यहाँ? एरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे एक सेटलिंग टैंक लगा देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे एक सेटलिंग टैंक लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकालने के लिए एक रास्ता बना लिया। अब ये जो सेटलिंग टैंक है बेटा, ये कनेक्टेड किससे है? ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, किससे? इस वाले T1 टैंक से। तो जब यहाँ पे क्या होगा? एरोबिक डाइजेशन हो जाएगा, तो वाटर किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा? बताओ जल्दी से, कहाँ मूव करेगा आपके T2 टैंक में? ठीक है, जिसका नाम क्या है? सेटलिंग टैंक, ठीक है। तो इस सेटलिंग टैंक में क्या हो जाएगा? जो भी आपके ये पार्टिकल्स थे वो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे सेटल हो जाएंगे। बोलो, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। तो बहुत ज्यादा तुम लोग क्या वेदर वो हो रहा है ना। अब देखो होगा क्या, जब यहाँ पे जो आपका एरोबिक डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा? एरोबिक डाइजेशन। और एरोबिक डाइजेशन कौन करवा रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ एरोबिक डाइजेशन होगा तो यहाँ क्या होगा? बहुत सारा ऐसे फ्लॉक बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पे बहुत सारा फ्लॉक बन जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड करते जाएंगे, वो फ्लॉक ऐसे इकट्ठा होता जाएगा, ठीक। तो जब ये यहाँ पे T1 टैंक से T2 टैंक में वाटर आ रहा है आपका, तो क्या हो रहा है? साथ में फ्लॉक भी आ रहा है। और ये फ्लॉक क्या हो रहा है? यहाँ नीचे आकर के सेटल डाउन हो गया। कौन आके यहाँ पे सेटल डाउन हुआ है आपका? ये फ्लॉक आया, यहाँ पे सारा इकट्ठा हो गया और क्या हो गया? सेटल डाउन हो गया, ठीक है। फ्लॉक क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेटल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहलाएगा? ये आपका एक्टिवेटेड स्लज। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा बेटा? एक्टिवेटेड स्लज कहलाएगा। प्राइमरी स्लज कौन सा था? जो वहां पे सेडिमेंट हुआ था, जो सेकेंड टाइम पे सेडिमेंट हुआ है। सब लोग प्रे करो कि किसी का भी नुकसान नहीं हो, है ना।
अब देखो फ्लॉक यहाँ पे बेटा जो सेटल डाउन हो रहे हैं, इसी में क्या है तुम्हारा ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो एरोबिक डाइजेशन जो आपका एरेशन टैंक है, यहाँ पे ये फ्लॉक कहाँ से आए, तो क्या किया जाता है, ये जो फ्लॉक रहते हैं ये आते कहाँ से हैं तुम्हारे, यहाँ से एक क्या होता है, पाइप ऐसे जुड़ा होता है, क्या होता है, यहाँ से एक पाइप जुड़ा होता है जिसको कहा जाता है इनोकुलम। क्या कहा जाता है इसको, इनोकुलम। यहाँ से क्या करेंगे, पाइप जोड़ देंगे इस टैंक से, यहाँ से एक पाइप जुड़ा रहता है जो क्या कहलाता है, इनोकुलम कहलाता है। इनोकुलम का मतलब क्या है कि जो थोड़ा सा अमाउंट, जैसे हमने दही में डाला था, है ना, दही डाला था दूध में, तो क्या हो गई थी, वहां पे कल्चर हो गया था बैक्टीरिया का, है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ एग्जैक्टली अस्मिता, अब नहीं होना चाहिए, प्रे करो सब लोग कि सही हो जाएगा इधर। जतिन देखो हुआ क्या था, यहाँ पे सीवेज का पानी गया, पहले तो जो बड़े बड़े पार्टिकल थे वो फिल्टर हुए, फिर क्या हुआ, जो छोटे छोटे पार्टिकल थे वो सेडिमेंटेशन हो गया उनका, वो सारे नीचे सेटल हो गए। जो पानी आगे निकल के गया उसका नाम क्या था, प्राइमरी एफ्लुएंट। कहाँ गया, T1 टैंक में गया, एरेशन टैंक में। ठीक है, यहाँ एरेशन टैंक में क्या हुआ, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करवाए गए। तो कहाँ से ऐड करवाए गए, जो T2 के सेटलिंग टैंक में फ्लॉक सेटल हुए थे उन्हीं का थोड़ा सा हिस्सा लिया गया और कहाँ ऐड करवा दिया गया, इस T1 वाले टैंक में, जिसको इनोकुलम बोला गया। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ आए और इन्होंने एरोबिक डाइजेशन शुरू कर दिया। ठीक है, जो आपका बाकी वाला वाटर था वो क्या हो गया, यहाँ पे सेटल डाउन हो गए सारे फ्लॉक। अब जो बचा वाला वाटर था जो आगे गया, उसका नाम क्या था आपका, सेकेंडरी एफ्लुएंट। इसका नाम क्या दिया हमने, सेकेंडरी एफ्लुएंट। ठीक है, ये जो वाटर गया इसका नाम क्या है, सेकेंडरी एफ्लुएंट। इसको कहाँ भेज दिया जाएगा, रिवर में। कहाँ भेज दिया जाएगा इसको, रिवर में। अब बचा क्या आपका, ये फ्लॉक बचे, क्या बचे यहाँ पे, फ्लॉक बचे। तो इन फ्लॉक को वापस से एक टैंक से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, कहाँ कनेक्ट किया गया, इसको T3 टैंक से कनेक्ट किया। कौन सा टैंक है ये आपका, T3 टैंक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहलाता है। नाम क्या है इसका, एनारोबिक। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन होगी, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, कौन सा डाइजेशन होगा, एनारोबिक डाइजेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे, एनारोबिक डाइजेशन होगा। आया समझ में, बताओ जल्दी से। तो जब एनारोबिक डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, जो बनेगा ये T3 वाले टैंक में, वो क्या बनेगा, मैन्योर बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, जो कंपोनेंट बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे आपके, एनारोबिक डाइजेशन के बाद मैन्योर बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा आपका, कुछ गैसेस रिलीज होंगी लाइक H2S, CO2 और मीथेन। आया समझ में। तो सीवेज के ट्रीटमेंट से क्या हुआ, मीथेन रिलीज हुई और मैन्योर बना। बेटा फ्लॉक इज द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाइजेशन करवा रहे हैं। ठीक है, और जब ये क्या करेगा, कोई भी छोटा सा तुमने इनोकुलम डाला, ठीक है, माइक्रोब्स डाले, तो माइक्रोब्स ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, तो माइक्रोब्स ग्रो करने लगेंगे। तो वो क्या होते हैं, ये जो माइक्रोब्स ग्रो हो रहे हैं, डाइजेशन करवा रहे हैं, ये क्या है आपका ग्रुप, ऐसे इकट्ठा होता चला जाएगा। जब ये सेटलिंग टैंक में डालेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा, अब वो साफ हो चुका है। और जो फ्लॉक थे वो हैवी है, तो वो जब ऐसे सेटल करवाए जाएंगे तो फ्लॉक सारे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। ये कर लिया, इसको एक रे डायग्राम में अभी मैं बनवाऊंगी। ठीक है, ताकि रिवाइज हो जाए। डन एवरीवन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें।
No, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. करो। कोई नहीं, जतिन कर लो। अभी मैं फ्रेश स्लाइड में बेटा फिर से स्टेप लिखवाऊंगी, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा वहां से। कर लिया ये वाली स्लाइड डन सबकी? Yes, ma'am. चलो, सबसे पहले क्या हुआ, सीवेज आया। आ गया सीवेज, कहां से आया, हाउस होल्ड से। ये सीवेज जो था, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले, प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट। इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेटा क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे हम, दो चीजें करेंगे। कौन कौन सी, पहली चीज होगी फिल्ट्रेशन, दूसरा चीज क्या करेंगे यहाँ पे, Sedimentation. दोनों प्रोसेस हो गई, प्राइमरी ट्रीटमेंट डन। अब क्या होगा यहाँ पे, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो दो बन रहे हैं। कौन कौन सा, पहला जो सेटल डाउन हो गया वो क्या कहलाया आपका, प्राइमरी स्लज कहलाया। यहां तक सबको क्लियर, ठीक है। और जो पानी था जो आगे गया वो क्या कहलाया आपका, प्राइमरी एफ्लुएंट, ठीक है, दो चीजें, ठीक है। आगे कौन जाएगा, क्या है प्राइमरी एफ्लुएंट, अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज में बोलें तो इट इज डिसॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट, यही है। ये जो आपका डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसको हम क्या करेंगे, आगे भेज देंगे। तो जब ये आगे जा रहा है तो द ट्रीटमेंट इज नोन एज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट का नाम क्या दे दिया हमने, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोल दिया इसको, ठीक है। तो अब ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, यहाँ पे इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा आपका, ये जो वाटर गया है ये क्या है आपका, प्राइमरी एफ्लुएंट है, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पहले स्टेप की बात करें तो कहाँ जाएगा आपका, बताओ कौन से टैंक में पानी जा रहा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, T1 tank. T1 टैंक, जिसको क्या बोलते हैं, एरेशन टैंक। क्या नाम है इसका, एरेशन टैंक। इस एरेशन टैंक में क्या होगा आपका, कौन सा डाइजेशन होगा, एरोबिक डाइजेशन होगा, ठीक है। क्या होगा इस एरेशन टैंक में, एरोबिक डाइजेशन। तो जब एरोबिक डाइजेशन होगा मतलब क्या हो रहा है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं, अच्छी बात है प्रतिभा, ठीक है। क्या हो रहे हैं, एरोबिक डाइजेशन हो रहा है। तो एरोबिक डाइजेशन कौन करा रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म करवा रहे हैं, ठीक है। तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन लगातार कराते रहेंगे तो क्या होगा, वहां पे कुछ चीजें इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। तो एरोबिक डाइजेशन से क्या बनने लगेगा आपका, फ्लॉक का फॉर्मेशन होने लगेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, फ्लॉक बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो फ्लॉक है, ठीक, इसको आगे भेजा जाएगा आपका एरेशन टैंक से। चीजें कहाँ चली जाएंगी, इस T1 टैंक के बाद चीजें कहाँ जाएंगी, जल्दी बताओ, T2 टैंक में। कहाँ चलेगी, T2 टैंक में गई। और ये T2 टैंक का नाम क्या रखा गया, सेटलिंग टैंक। क्या बोला गया इसको, सेटलिंग टैंक बोला गया। अब इस सेटलिंग टैंक में बेटा क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा सब कुछ बॉटम में। तो जब सेटल डाउन हो जाएगा तो नाम क्या दे दिया इसका, एक्टिवेटेड स्लज। क्या नाम दे दिया, एक्टिवेटेड स्लज। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है वो क्या है, बहुत सारा फ्लॉक जो आपका जमा हुआ था वही क्या है आपका
एक्टिवेटेड स्लज है। फ्लॉक क्या हो गए हैं यहाँ पे, सेटल डाउन। क्या हुए हैं यहाँ पे, फ्लॉक सेटल डाउन हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बने थे वो यहाँ भेजे गए और सेटल डाउन हो गए। तो ये फ्लॉक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कल्चरिंग, अब ध्यान से सुनना, यहीं से सबको नहीं समझ में आ रहा है। इसी फ्लॉक में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। जब हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट, ध्यान से यहाँ सुनो, जब हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आया, तो क्या यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से थे, नहीं। आपका वाटर आया, ये एक एरेशन टैंक था, यहां से हमने क्या किया, ये जो एक्टिवेटेड स्लज था, जो फ्लॉक आपके पहले सेटल डाउन हो चुके थे, वहां से हमने थोड़ा सा फ्लॉक लिया और इस एरेशन टैंक में डाल दिया। जैसे जब हमको दही जमाना था तो हमने क्या किया था, दूध का टेम्परेचर बढ़ाया और उसमें क्या किया, थोड़ा सा दही डाल दिया, तो इनोकुलम बोला था उसको। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस कर रहे हैं, कल्चर दे रहे हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करवाने के लिए थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ ऐड करवा रहे हैं, तो जिसको हमने क्या बोल दिया, इनोकुलम। आया समझ में अभी सबको, बस यही नहीं समझ में आएगा, अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, ये जो सेटलिंग टैंक से बाहर आया पानी, सेटलिंग टैंक से एक्टिवेटेड स्लज तो नीचे सेटल डाउन हो गया, जो बचा हुआ पानी था वो अब क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी एफ्लुएंट। तो वो था जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद बना, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद बना उसका नाम क्या दे दें, सेकेंडरी, दूसरे कलर से कर दूं, नाम क्या दे दिया बेटा इसका, सेकेंडरी एफ्लुएंट। क्लियर है, इतना याद रहेगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो वाटर था वो प्राइमरी एफ्लुएंट था, और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद वाटर आगे गया वो क्या आपका सेकेंडरी एफ्लुएंट है। हो सकता है दो चीजें यहाँ पे, कि इस वाटर को सीधे ये प्योर हो गया और इसको क्या कर दिया जाए, रिवर में डाल दिया जाए, या फिर जो अभी ऋतिका ने बोला था कि एलम से क्या करवाया जाता है या क्लोरीन ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो हो सकता है इसको और ज्यादा प्यूरिफाई करने के लिए क्या कर दिया जाए, टर्शरी ट्रीटमेंट दे दिया जाए। इज इट क्लियर एवरीवन, जल्दी बताओ। यस मैम। यहाँ तक सबको क्लियर? जिनको पीछे वाले डायग्राम में नहीं समझ में आया था, क्या उनको यहाँ पे क्लियर? दिस वन इज द इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर सबको? अब ये जो बेटा एक्टिवेटेड स्लज है, ये भी तो इकट्ठा हो गया है ना, इसका भी तो कुछ किया जाए या इसका कुछ ना किया जाए, इसका भी तो कुछ करेंगे। तो ये एक्टिवेटेड स्लज को और आगे ले जाएंगे और कहाँ ऐड करवा देंगे, T3 टैंक में। कहाँ लेके गए इसको, T3 टैंक में। जो आपका T3 टैंक है वो है क्या, T2 सेटलिंग टैंक था तो सब कुछ सेटल हुआ, T1 एरेशन टैंक का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डाइजेशन हुए। अब T3 टैंक जो है आपका वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है। क्या है ये आपका, एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन की क्या है यहाँ, एब्सेंस, और किसको डाइजेस्ट कर रहा है, स्लज को डाइजेस्ट कर रहा है। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर नाम रख दे इसका, बोलो, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, सब कुछ एनारोबिक डाइजेशन हुआ और क्या बना यहाँ, मैन्योर बन गया, और क्या बन गया, H2S बना, और क्या बना, CO2 बना, और क्या बना, CH4 बना। अब ये जो आपका, बताओ क्लियर है यहाँ पे? तो ये क्या कर रहा है, सीवेज से हमको मैन्योर मिल रहा है, ठीक है, फायदा है, यस ठीक है, और पानी भी प्योर हो गया। तो STP इज इम्पोर्टेंट और नॉट, तो माइक्रोब्स हमारी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। अब एक कंसेप्ट जो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक, अच्छा अस्मिता चेक कर लिया क्या कि इम्पोर्टेंट, अच्छा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पूछा वो आंसर बता रहा हूँ। मैंने लगा मैंने इससे पहले बोला था कि दैट वन इज इम्पोर्टेंट, तो उसका आंसर बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं, नोट कर लिया सबने? दोनों में से जो वाला तुमको इजी लगे, फ्लो डायग्राम सही लग रहा है फ्लो डायग्राम से पढ़ लेना, ठीक है, बट पढ़ लेना। नेक्स्ट चले स्लाइड पे, डन। शिवानी क्लियर है अभी सबको? एक बार यस लिख दो बेटा जल्दी से। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ बीओडी पढ़ते हैं। बीओडी तो तुम खुद ही बताओगे क्योंकि दोनों ही कर लिया,
वेरी गुड। क्लियर सबको? आज बच्चे अच्छे से यस मैम, क्लियर मैम सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि आज तुम्हें अहमियत समझ में आई मैम की, जब वो वाली मैम आके गई तब। हाँ, अगर एसटीपी नहीं होता तो क्या करते, गंदा पानी पीते रहते। ओ माय गॉड, उसमें ऑर्गेनिक डिजॉल्व वेस्ट भी था, है ना। आज चलो इस बात पे यस लिखो कि आज मैम की कीमत समझ में आ रही है प्रैंक होने के बाद। जल्दी यस लिखो इसी बात पे एक बार। किसको किसको वैल्यू समझ में आ रही है, आज मैम बहुत अच्छी लग रही होंगी, किसको किसको आज मुझे देख के खुशी हो रही होगी तुम लोगों को। यस लिखो जल्दी से। ऐसे तो तुमने वैल्यू खो दी थी मेरी, हो गया मैम है क्या ही रिप्लाई करे। अच्छा नो मैम, ऋतिका बोल रही है नो मैम। नो, डेली तो नहीं अच्छी लगती। डेली अच्छी लगती तो तुम लोग ऐसे शांति नहीं मोड में आ जाते हैं क्या? आजकल तुम लोग ऐसे ही जवाब देते थे जैसे आज कर रहे हो। नहीं, आज इम्पोर्टेंट समझ में आई है ना। चलो एसटीपी डन। अच्छा रोज अच्छी लगते हो। अच्छा, वरना तो जिज्ञासा रिप्लाई कर दिया ऐसा। अच्छा, भरोसा है मुझ पे आकाश, थैंक यू। अच्छा हाँ, ऋतिका तो रोज आंसर देती है। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ बीओडी पढ़ते हैं। बीओडी क्या है बेटा? रैंक के बाद अहमियत पता चल गई है ना। यस, अच्छा हुआ। वो वाली मैम जो भी थी भाई, थैंक यू। आलम सर को बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, फर्स्ट जैसे ही इम्पोर्टेंस है वो, थैंक यू तनिष्का। प्रैंक के बाद लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गई है अहमियत, इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आलम सर जिन्होंने गलत लिंक सेंड किया। थैंक यू आलम सर। ऐसे एक दो बार और गलत लिंक सेंड कीजिए ताकि बच्चे फिर से रिप्लाई करने लग जाएं। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ बीओडी पे आते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है ना। एक बायोलॉजिकल सिस्टम में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। कब बढ़ेगी? जब वहां पे ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे? बढ़ते जाएंगे, तो डिमांड भी बढ़ती जाएगी। क्या नहीं होता रितिका? कल कुछ नहीं हुआ है पायल, जो हुआ है वो आज हुआ है। पायल कह रही कल ऐसा क्या हुआ था मैम? कुछ समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, आप क्या बातें कर रही हैं? आज हुआ था आज। लगता है तुम मेरी तरह थोड़ा लेट ज्वाइन की थी। तुमने सोचा कि कल कोऑर्डिनेटर चेंज हुए हैं और आज टीचर ही चेंज हो गया, और कल ही मैंने कहा था कि बेटा टीचर विल रिमेन सेम। Yes, ma'am. है ना। यस, टीचर विल रिमेन सेम। कोई नहीं जिज्ञासा। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। आप आ जाओ पढ़ाई पे बेटा, पेन ले लो, नोट बनाना शुरू। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब जैसे जैसे क्या होगा आपका, एक मिनट रुकना बेटा। अच्छा, तुम लोग को डर लग गया था क्योंकि तुम लोग मुझे खोने से डरते। ओ थैंक यू बच्चों, आज तो तुम लोगों ने इतनी उगड़ दी मुझे खुशी से नींद ही नहीं आएगी। आज तो मुझे नींद ही नहीं आने वाली, मैं सोच सोच के खुश होंगी कि बच्चे, ओ माय गॉड अहमियत बढ़ गई। अच्छा, पढ़ाई पे आते हैं।
मान लो यहाँ पे क्या होगा, ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है आपका सिस्टम है, क्या है यहाँ पे, मान लो 1 लीटर आपका ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर है। वैसे तो तुम लोगों से ये बनता है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ऑर्गेनिक डिसॉल्व वेस्ट है, ठीक है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, यहाँ पे एरोबिक डाइजेशन कर रहा है, सेल रिपेयर नहीं होगी बेटा। थैंक यू तनिष्का। चलो भाई आ जाओ पढ़ने, वरना तुम लोग ऐसे चैट बॉक्स में करते रहोगे, मैं भी रिप्लाई करती रहूंगी, है ना। थैंक यू तनिष्का। चलो जी, ठीक है, 1 लीटर मान लो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है, आपका ऑर्गेनिक डिसॉल्व वेस्ट जो है वो डाइजेशन कर रहा है। कौन सा डाइजेशन कर रहा है, एरोबिक डाइजेशन कर रहा है। तो एरोबिक डाइजेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डाइजेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेशन कौन करवा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे डाइजेशन कौन करवा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, होंगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी या नहीं बढ़ती जाएगी, बोलो। यस ये जो वॉल्व है, ये क्या कर रहे हैं आपका, एरोबिक डाइजेशन, ठीक है। तो एरोबिक डाइजेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यूटिलाइज व्हाट, ऑक्सीजन। तो जैसे जैसे माइक्रोब्स बढ़ते जाएंगे, डाइजेशन ज्यादा होता जाएगा, बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी या नहीं बढ़ती जाएगी, बताओ जल्दी से बोलो। अब एक साफ सुथरा टैंक था, मैं बात ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ठीक है, ताकि कोरिलेट कर पाऊं। एक साफ सुथरा टैंक था, तो क्या वहां पे कोई आपका एरोबिक होगा, बोलो है। तो साफ सुथरे टैंक में क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है ही नहीं। ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है तो एरोबिक डाइजेशन होगा क्या, नो एरोबिक डाइजेशन। तो जब एरोबिक डाइजेशन ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब वहां पे भाई फिर हमने क्या किया, हमने बिना एसटीपी के क्या कर दिया, वहां पे पानी बहाना शुरू किया, सीवेज डालना शुरू किया, तो ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ता गया वहां पे। जब ऑर्गेनिक वेस्ट उस वाटर में बढ़ता गया तो अब क्या होगा, एरोबिक डाइजेशन शुरू होगा। तो जैसे जैसे आपका वहां पे कंटामिनेशन बढ़ेगा, सीवेज वाला वाटर बढ़ेगा, वैसे वैसे एरोबिक डाइजेशन बढ़ेगा, मतलब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा तो जो आपका क्या होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। होगा दोनों, बताओ जल्दी से। होगा, यस मैम। ठीक है। तो बीओडी का डेफिनेशन लिखा दूं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर टू ऑक्सीडाइज। तो इजी लैंग्वेज में समझा दिया था, समझ तो आई गया होगा। अब लिख लेते हैं थोड़ा टफ लैंग्वेज में, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट कंप्लीटली, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 1 लीटर वाटर में जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर था किसी ऑर्गेनिक वेस्ट को एरोबिक डाइजेशन करने के लिए, वो उसका क्या है, बीओडी है, ठीक है। तो जितना ज्यादा वेस्ट होगा उतना ज्यादा बीओडी होगा या उतना कम बीओडी होगा, जल्दी से बताओ, मोर और लेस। जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, मोर वेस्ट इज इक्वल टू मोर बीओडी और लेस बीओडी। वेरी गुड हर्षिका,
मोर बीओडी और लेस बीओडी, मोर और लेस लिखो चैट बॉक्स में फटाफट। नो, लेस कौन लिख रहा है? ऋतिका, लेस होगा। जितना ज्यादा आपका टेस्ट होगा उतना ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन आपका डाइजेशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा बायोलॉजिकल डिमांड बढ़ेगी ऑक्सीजन की, है ना? मोर होगा, लेस क्यों लिख रहे हो भाई? ठीक है, लिख लो मोर वेस्ट मोर बीओडी। लेकिन डिजोल्व ऑक्सीजन का क्या? डीओ कितना होगा, मोर या लेस? चलो फिर से बताओ चैट बॉक्स में। यस, प्रतिभा ने तो पहले ही आंसर कर दिया, वेरी गुड प्रतिभा। लेस होगा, मोर होगा? यस, वेरी गुड बच्चों, आज तुम लोग मन खुश कर रहे हो। 2 दिन से क्या, पिछली 2 हफ्ते की क्लासेस से अब जिज्ञासा कह रही है मोर होगा। डीओ मोर क्यों होगा बेटा? डीओ मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन तो यूटिलाइज कर रहे हैं, तो डीओ तो कम होता जाएगा ना। डिजोल्व ऑक्सीजन क्या? हाँ, बीओडी मोर होगा और डीओ क्या होगा बेटा? लेस होगा। क्लियर है सब लोगों को? कोई ऐसा जिसको इस चीज में कंफ्यूजन हो रहा हो? मैम प्रीवियस स्लाइड। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और ऐसे करते 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 आ गया डे 10। ठीक है, 10 दिन तक ट्रीटमेंट दिया। तो हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ जो बीओडी था वो कितना था? 40 था। यहाँ बीओडी कितना था आपका? 40 था। डे 2 में जो बीओडी था विच विल 30, ठीक है। डे 3 में जो बीओडी था वो 25 हो गया, ठीक है। फिर डे 4 में जो बीओडी था आपका वो क्या हो गया? मान लो 5 हो गया, ठीक है। और डे 10 पे भी ये क्या था आपका? 5 था। क्लियर? तो एक बात बताओ, इससे क्या समझ आया? अच्छा, नेट में दिक्कत आ रही है क्या आकाश? ओहो, कोई नहीं बेटा, जिसका जहां से छूटेगा बता देना, मैम विल रिपीट इट। अभी हमारे पास बहुत टाइम, हमने इतनी जल्दी कर लिया सिलेबस। सबसे पहले आई थिंक बायोलॉजी का ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है। केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया क्या तुम लोग का? नो मैम। No, ma'am. ठीक, कंप्लीट है ना, तो ठीक है, हम अब रिपीट कर सकते हैं, हमें भागने की जरूरत नहीं। बीओडी क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है, ठीक है। तो जो एरोबिक डाइजेशन चल रहा था वो डे 1 में क्या था? बहुत ज्यादा था, तभी तो डिमांड ऑक्सीजन की क्या थी? ज्यादा थी। डे 2 में थोड़ा कम हुई, एरोबिक डाइजेशन थोड़ा कंप्लीट हो चुका है। डे 3 में थोड़ा और एरोबिक डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो डिमांड कम हो गई। डे 4 में जो आपका डिमांड थी वो 5 थी और डे 10 तक 5 ही रही। मतलब क्या हो गया? जब बीओडी में चेंज होना बंद हो गया तो एरोबिक डाइजेशन क्या हो चुका है? नियरली कंप्लीट। अरे भाई, आज तो हद हो गई, टाइम ओवर हो गया और सच में आज पता नहीं चला। मैम प्रीवियस स्लाइड। आज कौन सी क्लास है भाई तुम लोग की? Ma'am, chemistry. आज तो मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम हो चुका है बेटा। नो चेंज इन बीओडी, ठीक है। तो क्या होगा? ये मीन्स नो एरोबिक डाइजेशन। क्या लिख रहे हैं? एरोबिक डाइजेशन क्या हो चुका है बेटा? कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जब आपका क्या हो जाएगा? बीओडी जो है वो कम हो जाएगा, मतलब रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एरोबिक डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो ये बीओडी चेक करके हम ये पता लगा लेंगे। अब किसी ने ये पूछा ही नहीं मैम कब तक एसटीपी करते रहेंगे, कैसे पता चलेगा कि अब भेज दे पानी? तो ऐसे ही पता चलेगा, ठीक है, कि बीओडी अभी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, भेज दो पानी नदी में, ठीक है।
यही करना है। क्लियर? एक क्वेश्चन पूछ के क्लास एंड करूं या ऐसे ही क्लास एंड कर दूं, जैसा तुम लोग कहो भाई। 1 मिनट है। आज तो मुझे नहीं पता चला, जबकि क्लास ऑन करने के पहले मैं सोच रही थी अरे यार अभी एक क्लास और है, ठीक है, अभी एक क्लास के बाद घर जाना है, बट जैसे ही मैं आई फ्रैंक वाली बात ने काफी एनर्जी दे दी। Done, ma'am. हो गया सबका? चलो एक क्वेश्चन जल्दी से। मिरेकल ऑफ फ्रैंक था ये, यस, ठीक है। तुम डर गए थे लेकिन मैं तो खुश हो गई। चलो, हमारे पास सीवेज वाटर है, जल्दी से बताना। हमारे पास सीवेज वाटर है, प्राइमरी एफ्लुएंट है। अच्छा, उसके बाद तुम्हें भी एनर्जी मिल गई थी। अच्छा 11th में, हाँ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यस। फिर क्या है हमारे पास? सेकेंडरी एफ्लुएंट है बेटा, और फिर क्या है हमारे पास? एरेशन टैंक है, ठीक है। तो लोएस्ट लेवल ऑफ बीओडी कहाँ होगा, जल्दी से बताओ। लोएस्ट लेवल ऑफ बीओडी इसमें कहां पे होगा? अच्छा तनिष्का, ऐसा। चलो आंसर करो बेटा, सबसे लोएस्ट बीओडी पूछ रही हूँ, मार खाओगे तुम लोग। लोएस्ट बीओडी पूछ रही हूँ, जब पानी, लोएस्ट बीओडी का मतलब क्या है? जब बीओडी कम हो गया तो पता चलेगा भाई ये प्यूरिफाई हो चुका है, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, भेजो इसको कहाँ। यस, अभी समझे तुम लोग, अभी भी आधे बच्चे नहीं समझे हैं। लोएस्ट बीओडी का मतलब क्या? डिमांड कम हो गई, मतलब एरोबिक डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसको भेज दो रिवर में। कौन जाता है रिवर में? सीवेज, प्राइमरी एफ्लुएंट, एरेशन टैंक। कौन जाएगा? सेकेंडरी एफ्लुएंट जाएगा। मार खाओगे तुम लोग, इतना पढ़ा दिया और अभी माना कि टाइम हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसे आंसर करोगे क्या? सेकेंडरी एफ्लुएंट कौन होगा? सेकेंडरी एफ्लुएंट होगा, ठीक है, यस। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. ने तो यही किया था पहली बार, ठीक, यस, ठीक। चलो मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। कल मैम ही आएंगी, ट्रस्ट मी। अरे कल कोई नहीं आने वाला, कल राइट, यस, आकाश ने भी सही बोला था। कल कोई नहीं आने वाला, कल तो मैं नहीं आने वाली, अब भले ही चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। माई फेवरेट डे इज संडे, यस एग्जैक्टली। संडे को टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है? संडे को टेस्ट कौन सा है? टेस्ट लेने भी मैं ही आऊं क्या? अच्छा अभी मैसेज नहीं आया सर का, ठीक है जी। चलिए आलम सर को थैंक यू बोलिएगा, अहमियत बढ़वा दी उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का भी बच्चों, एकदम मजे ही दे दिया आज आप लोगों ने, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और टेस्ट जो भी हो देना अच्छे से पढ़ पढ़ के, ठीक है, अच्छे अच्छे नंबर लेके आना, फिर मंडे को बताना किसके कितने मार्क्स आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास मंडे को मिलेंगे। Thank you, ma'am.